खबर बिहार के खगड़िया से है, जहां ट्रेन से कुचलने से 15 से 20 लोगों की मौत की खबर आ रही है। ये दर्दनाक हादसा बिहार के खगड़िया के पास धमारा घाट में हुआ, जहां तेजी से आ रही राजरानी एक्सप्रेस की चपेट में ट्रैक पार कर रहे कांवड़िए आ गए। ट्रेन की चपेट में आने से 15 से 20 कांवड़ियों की मौत की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक सहरसा के धमारा घाट में कांवड़िए रेल पुल पार कर जल भरने जा रहे थे। आज सावन का आखिरी सोमवार है और इसी वजह से काफी संख्या में कांवड़िए पुल पार कर रहे थे। तभी राजरानी एक्सप्रेस आ गई और कई लोग ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे के बाद ट्रेन को मौके पर ही रोक दिया गया है। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य में देरी होने से लोगों ने हंगामा भी शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने राजरानी एक्सप्रेस के ड्राइवर को बंधक बना लिया। कहा यह भी जा रहा है कि लोगों ने ट्रेन में आग भी लगाई है। राजरानी एक्सप्रेस सहरसा और पटना के बीच चलती है और ट्रैक पार करते हुए ही कांवड़ियों की इस ट्रेन से कटकर मौत हो गई। फिलहाल जो प्राथमिक तौर पर कहा जा रहा है कि 15 से 20 कांवड़ियों की मौत हो चुकी है। राजरानी एक्सप्रेस जो कि सहरसा से पटना के बीच चलती है, उससे कटकर इन कांवड़ियों की मौत हुई। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से यह हादसा हुआ होगा। दरअसल कांवड़िए ट्रैक पार करके उस तरफ गंगा से जल भरने के लिए जा रहे थे, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है। और ऐसे में एक बार फिर से आपको दिखाते किस तरह यह हादसा होगा। बीच में ही राजरानी एक्सप्रेस अचानक इस ट्रैक पर आई और यहां पर ट्रैक पार कर रहे लोगों को कुचलती हुई थोड़ी आगे जाकर रुकी और इस तरह से 15 से 20 लोगों की कटकर मौत हो गई। आपको बता दें कि सावन का आखिरी सोमवार होने की वजह से ये लोग ट्रैक पार कर रहे थे और पानी भरने के लिए जा रहे थे, लेकिन उसी बीच राजरानी एक्सप्रेस आती है और इन लोगों को कुचलती हुई आगे बढ़ जाती है। लेकिन आगे जाकर जब ट्रेन रुकती है तो बाकी जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो गुस्साए लोग वहां पर मौजूद थे, वो ट्रेन में आग लगाते हैं और इस ट्रेन के ड्राइवर को बंधक बना लेते हैं। ये देखिए, एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ट्रेन इन लोगों को कुचलती हुई आगे निकलती है। दरअसल ये कांवड़िए थे जो कि सावन के आखिरी सोमवार के मौके पर जल भरने जा रहे थे। सहरसा और पटना के बीच चलने वाली राजरानी एक्सप्रेस अचानक इस ट्रैक पर आई और फिर ये जबरदस्त हादसा हो गया। अभी तक 15 से 20 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है। हालांकि ये एक बड़ा रेल हादसा है और इसमें कई और लोगों की जाने जा सकती है। जो प्राथमिक तौर पर आंकड़े आए हैं वो यही बता रहे हैं कि 15 से 20 लोगों की मौत हुई है। बिहार के खगड़िया में ये बड़ा रेल हादसा हुआ है। खगड़िया और सहरसा के बीच यह हादसा हुआ है, जहां पर राजरानी एक्सप्रेस से कटकर 15 से 20 लोगों की मौत हुई है। ये लोग धामा घाट स्टेशन के पास ट्रैक को पार करने की कोशिश कर रहे थे। 15 से 20 लोगों के इससे कटकर मरने की आशंका जताई जा रही है। कात्यायनी मंदिर जो कि वहीं स्टेशन के पास ही है, वहां से ये लोग आ रहे थे और जल भरने की कोशिश में, चूंकि सावन का आखिरी सोमवार है, ऐसे में जल भरने की कोशिश में ये ट्रैक पार कर रहे थे जल्दबाजी में और कात्यायनी मंदिर से लौटते हुए जल भरने के क्रम में इन्होंने रेलवे ट्रैक को पार किया। जो लोग रेलवे ट्रैक पर मौजूद थे उसी वक्त दूसरी तरफ से राजरानी एक्सप्रेस आती है और इन्हें टक्कर मारती हुई आगे बढ़ जाती है, जिसमें 15 से 20 लोगों की मौत की खबर आ रही है। हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या आंकड़े अभी तक और भी बढ़े हैं? देखिए वंदना, आधिकारिक तौर पे इसमें कोई भी आंकड़े नहीं मिले हैं, क्योंकि जो घटना स्थल है काफी दूर है और रेलवे का कोई कर्मी वहां मौजूद नहीं है। क्योंकि घटना के बाद जिस तरीके से लोगों का गुस्सा चढ़ा है, क्योंकि छोटा स्टेशन है, हाल्ट एक तरह से कहें कि वो है, वहां पे सिर्फ 5 से 6 रेल कर्मी थे, लेकिन घटना के बाद वो सभी वहां से फरार हो गए हैं। रेलवे के जो पीआरसीपी आ रहे हैं उनका कहना है कि अभी उनका रेलवे अधिकारियों से, वहां पदाधिकारियों से संपर्क नहीं हो पाया है, इसलिए आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई। लेकिन वहां जो आई विटनेस है, जो लोग सवारी उसमें कर रहे थे, उन लोगों ने जो बताया है उसके अनुसार जो मरने वालों की तादाद है वो 1.5 से 2 दर्जन के करीब में है। क्योंकि वहां पर जो जिस तरह से घटना हुई है काफी खौफनाक है। आपको बता दें कि वहां पर कात्यायनी मंदिर से ये लोग लौट रहे थे, जो कुछ भी पता लग पाया है कैसे हुआ ये हादसा, ये ट्रैक को क्यों क्रॉस कर रहे थे, अचानक ट्रेन आती है, क्या इन लोगों को ट्रेन के आने का अंदेशा भी नहीं होता? आई विटनेसेस से आपकी बातचीत हुई है, क्या बताया उन्होंने, कैसे हुआ ये हादसा? जी बिल्कुल अंदर, वही मैं बता रहा था कि वहाँ पे कात्यायनी मंदिर है धमारा घाट स्टेशन के पास और वहाँ से लोग जल लेके जाते हैं। सिंहेश्वर स्थान जो सहरसा में है, काफी बड़ा पौराणिक मंदिर है, वहाँ शिव मंदिर है, और कुछ लोग वहाँ से जल लेकर आते हैं कात्यायनी मंदिर में। तो पैसेंजर ट्रेन से उतरकर लोग जैसे ही वो मिडिल ट्रैक पे खड़े थे, इसी बीच मिडिल ट्रैक पे राजरानी एक्सप्रेस वहाँ पे आ जाती है, जबकि इससे पहले से कोई अनाउंसमेंट नहीं थे और जो लोग भी ट्रैक के साइड में उतरे थे वो सब लोग ट्रेन के चपेट में आ जाते हैं।
किसी को कुछ संभलने का मौका नहीं मिलता। वहाँ जो पैसेंजर उनका साफ करना कि किसी तरह के कोई अनाउंसमेंट नहीं था और मिडिल ट्रैक जहाँ पे काफी तादाद में जो पैसेंजर थे, जो पैसेंजर ट्रेन से उतरे थे और वो कैतानी मंदिर की तरफ जाने के लिए वो बढ़ रहे थे, इसी बीच वो राजधानी एक्सप्रेस के वहाँ पे आ जाती है और सभी लोग उसकी चपेट में आते हैं। जो लोग हैं इस घटना के बाद उनका सीधा तौर पर कहना है कि स्टेशन प्रबंधक जो वहाँ पे है किसी तरह के अनाउंसमेंट नहीं होता, पहली लापरवाही उनकी बनती है। जो वहाँ पे गार्ड था उसको भी इस बात का अंदेशा नहीं था। यही वजह है कि लोगों की नाराजगी घटना के बाद बढ़ गई है और जो घायल थे उन्हें बगल के पीएससी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन रेलवे का कोई कर्मी अभी तक वहाँ नहीं पहुंचा है। समस्तीपुर से एक रिलीफ ट्रेन गई है लेकिन अभी तक घटनास्थल पर वो नहीं पहुंच पाई है। इसके अलावा जो आलाधिकारी हैं जिले के वो भी अभी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे हैं, रास्ते में हैं, क्योंकि हमारी बात हुई है कटिहार डीएलएसपी से, उन्होंने बताया कि 1 से 1.5 घंटे में वो वहाँ घटनास्थल पहुंचेंगे। उसके बाद जिस तरह से अमिताभ आप ये बता रहे हैं कि धमारा घाट पर ट्रेन के आने की कोई संभावना थी ही नहीं, किसी भी तरीके का अनाउंसमेंट नहीं था, यानी कि इसे मान लिया जाए कि पूरी तरीके से रेलवे प्रशासन की लापरवाही है, बिना अनाउंसमेंट के ट्रेन आ जाती है ट्रैक पर। जी बिल्कुल, अप और डाउन के बीच सिर्फ एक मिडिल ट्रैक वहाँ पर थी और मिडिल ट्रैक पे अगर कोई ट्रेन आती है तो इतनी ज्यादा चौड़ाई नहीं होती है कि जो पैसेंजर उतर रहे हैं वो अपने खुद का बचाव कर सके। तो निश्चित तौर पर जो स्टेशन वहाँ पे रेलवे प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पे आती है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन उतरी है, अभी पैसेंजर उसमें से उतर ही रहे हैं। इसी बीच अगर कोई एक्सप्रेस ट्रेन बगल से गुजरती है वो भी मिडिल ट्रैक पे, तो निश्चित तौर पर ये लापरवाही का मामला बनता है और इसी लापरवाही की वजह से इतने लोगों की जान गई है। जी, इसके अलावा अगर हम बात करें लोगों के गुस्से की, तो खबरें ये भी आ रही है कि ट्रेन में आग लगा दी गई और रेलवे इस ट्रेन के ड्राइवर को बंधक बना लिया गया। क्या कुछ हुआ इस हादसे के बाद? देखिए, जैसे ही ये घटना करीब 9:30 बजे के करीब की है, जैसे ही घटना घटी उसके बाद वहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया। कई लोग जो जख्मी थे वहाँ पर, चूंकि ट्रेन का वहाँ पे स्टॉपेज नहीं था, लेकिन इस घटना के बाद गार्ड ने, राजधानी एक्सप्रेस के गार्ड ने ब्रेक लगा दी, इमरजेंसी ब्रेक लगाया, जिसकी वजह से ट्रेन रुक गई। और ट्रेन रुकने के बाद वहाँ पे लोगों का जो गुस्सा था वो राजधानी एक्सप्रेस पे उतरा। हालांकि वहाँ पे जो पैसेंजर थे वो ट्रेन से बाहर आ गए और इसके बाद ट्रेन की 2 बोगियों में आग लगा दी गई है। वहाँ पे सुरक्षा बल वहाँ इतनी तादाद में नहीं थे कि वो इस बेकाबू भीड़ को काबू में कर सके। जो भी रेल कर्मी स्टेशन में मौजूद थे वो भाग खड़े हुए वहाँ पे, क्योंकि जो लोगों का गुस्सा था वो स्टेशन मास्टर की ओर था। और वहाँ पे 4 रेलवे की तरफ से बताया गया है कि वहाँ पे 5 एम्प्लॉय वहाँ तैनात थे धमारा घाट स्टेशन पे। वो 5 से अभी तक रेलवे अधिकारियों का कोई संपर्क नहीं हो पाया है। जब तक कि वहाँ पे भारी तादाद में पुलिस वाले नहीं पहुंचते हैं, वरीय अधिकारी नहीं पहुंचते हैं, उनका पता भी नहीं चल पाया। लोग क्या उम्मीद है कब तक रेलवे के बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंचेंगे? जो घायल, देखिए रेलवे का हाजीपुर जोन में हमारी बात हुई, उनका कहना है कि अगले 1 से 1.5 घंटे में वहाँ पे जो स्पेशल टीम समस्तीपुर से रवाना हुई वो वहाँ पहुँच सकती है, क्योंकि अभी तक वहाँ जाने का सिर्फ रेलवे ही एकमात्र रास्ता है, नहीं तो सड़क मार्ग अभी चूंकि बाढ़ प्रभावित इलाका है, दियारा का इलाका है, इस लेवल से वहाँ पे सड़क मार्ग से नहीं जाया जा सकता है। रिलीफ ट्रेन वहाँ पहुंचेगी और उसके बाद जो अधिकारी हैं वो भी सहरसा से रवाना हुए हैं, सहरसा से रिलीफ ट्रेन से वो भी रवाना हुए हैं, उसके बाद वहाँ पहुंचेगा। 1 से 1.5 घंटे में वहाँ अधिकारियों के पहुंचने की जानकारी सूचना है। इसके अलावा जो यहाँ राहत और बचाव का कार्य चल रहा था, अमिताभ, अगर आपको जानकारी मिल पाई हो, क्या सभी घायलों को वहां से हटा लिया गया है? और जो लोग इस राजरानी एक्सप्रेस में थे उनको फिलहाल उनकी राहत के लिए, उनको यहाँ से ले जाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, फिलहाल जो घायल है वहाँ स्थानीय प्रशासन की तरफ से उन्होंने जो प्राथमिक अस्पताल के है धमारा घाट में वहाँ उनका इलाज कराया जा रहा है। इसके अलावा जो वैन चली है वो नहीं पहुंची है, उसके बाद रिलीफ वैन से उन्हें बगल के सहरसा लाया जाएगा या फिर वहाँ से खगड़िया लाया सकता है, जहाँ से उन्हें पटना रेफर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक वहाँ पे कोई रिलीफ ट्रेन नहीं पहुंच पाई है, बाहरी मदद किसी तरह का नहीं पहुंच पाई। जो भी स्थानीय लोगों की मदद से जो इनका इलाज हो रहा है, जो जख्मी है उनका इलाज किया जा रहा है। और जो गुस्सा है लोगों की नाराजगी की वजह से वहाँ पे ट्रेन भी जो अप और डाउन लाइन की ट्रैक है वो भी बाधित हो चुकी है। इस वजह से बाहर जो ट्रेनें हैं वहाँ नहीं पहुँच पा रही है। जो ट्रेनें मानसी स्टेशन तक जा रही हैं ट्रेनें, और वहाँ के बाद लोग जाएंगे। जो पैसेंजर राजरानी एक्सप्रेस से फिलहाल वो लोग स्थानीय लोगों की मदद से कहीं शरण लिए हुए हैं, क्योंकि वहाँ से आवागमन का कोई दूसरा साधन नहीं है। इस वजह से लोगों की परेशानियाँ ज्यादा हैं। जो समस्तीपुर से रिलीफ वैन गई है उसमें 3 बोगी एक्स्ट्रा जोड़ी गई है, ताकि वहां पर जो घायल हैं उनको इलाज के लिए फिर समस्तीपुर लाया जा सके, हाजीपुर लाया जा सके, उसके बाद उन्हें पटना भेजा सके। लेकिन जो राजरानी एक्सप्रेस है उसमें भी कई पैसेंजर्स होंगे जिन्हें यहाँ से पटना और सहरसा के बीच में अगर ये ट्रेन चलती है तो एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है?
आपको बताया वंदना कि वहां पे अभी तक फिलहाल कोई भी रिलीफ ट्रेन नहीं पहुंची है। जब रिलीफ ट्रेन वहां पहुंचेगी तो साथ में 2 बोगियां रवाना की गई हैं, जो वहां से जो घायल पैसेंजर है, जो या फिर राजरानी एक्सप्रेस से जो पैसेंजर होंगे जो पटना के लिए रवाना हुए थे, वे वहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि वहां से सिर्फ 2 ही रास्ता है, या तो लौट के वो सहरसा जाए या फिर वो कोसी स्टेशन पे मानसी स्टेशन के पास अपना बने रहे, क्योंकि मानसी स्टेशन के अलावा कोई रूट नहीं है दूसरा जिसे सड़क मार्ग से वहां पे दूसरे खगड़िया आ सके या फिर सहरसा जा सके, क्योंकि सड़क मार्ग वहां पहले ही बाढ़ की वजह से वहां पे संपर्क टूट चुका था और सिर्फ रेल मार्ग ही उस इलाके के लोगों की अभी एकमात्र साधन था जहां से वो यात्रा करते थे। फिलहाल वहां पर जब तक रिलीफ ट्रेन नहीं पहुंचती है, एक्स्ट्रा बोगी नहीं पहुंचती है, तब तक उन यात्रियों को वही इंतजार करना होगा और वही वो इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो धमारा स्टेशन के पास हो या फिर मानसी स्टेशन के पास हो। अमिताभ, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता कुंदन सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंदन, क्या इस हादसे पे, ये एक छोटा मोटा हादसा नहीं है, बिना अनाउंसमेंट के रेलवे की लापरवाही से यह हादसा हुआ है, इस हादसे पे रेलवे की तरफ से अभी तक कोई सफाई आई है या कुछ भी वो बोलने को तैयार हुए हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ठीक थोड़ी देर बाद जो चेयरमैन रेलवे बोर्ड है उनके तरफ से ये आधिकारिक बयान आएगा कि आखिर उस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेता है और क्या कोई मामले में जांच बिठाया जाता है या कोई कंपनसेशन की घोषणा की जाती है। लेकिन कुल मिला के एक बड़ा हादसा है और अगर माना जा सकता है कि रेलवे का जो सिग्नल था वो ग्रीन था, वो ट्रेन जाने का अधिकार था, लेकिन जो लोग खड़े थे और जो स्टेशन मास्टर ट्रेन इंजन को इनपुट्स दे रहे थे कि अगर इस तरीके की ट्रैक से लोग खड़े हैं तो उनको रोका जाए, क्योंकि बार बार वो चाह रहे थे कि उनको रोका जाए वहां से और कम से कम वो वहां से विक्यूट हो सके। तो ये बड़ी चुनौती होगी और हो सकता है कि जो रेलवे मिनिस्टर है, चूंकि पार्लियामेंट सेशन ऑन है, राज्यसभा में अपना वो जवाब दे और हो सकता है कि कंपनसेशन के अनाउंसमेंट करे। फिलहाल रेलवे की 2 बड़ी कोशिश है कि जो घायल है उनको रेस्क्यू किया जा सके और उस ट्रैक को नॉर्मल किया जा सके, जिससे उस पूरे रूट में जो आवाजाही है वो एक तरह से चल सके और उसके साथ ही जो घायल है उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा जल्दी से अच्छे ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, जिनकी कैजुअलिटीज को रोका जा सके। तो 2 फ्रंट पे क्या रेलवे के पीआरओ से आपने बातचीत करने की कोशिश की? क्या वो ये नहीं मानते कि रेलवे की लापरवाही है? बेशक अनाउंसमेंट नहीं हुआ हो, सिग्नल ग्रीन हो, लेकिन किसी भी तरीके की अनाउंसमेंट नहीं थी कि लोग सावधान हो पाते। नहीं, प्रथम दृष्टया रेलवे जरूर लापरवाही कहीं न कहीं नजर आती है, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि रेलवे जांच बैठाने की बात कर रहा है और इस तरह से मैं आपको बताऊं कि ठीक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक तरह से चेयरमैन रेलवे बोर्ड में आपको फोन वहीं पे लगा देता हूँ, आप उनसे बात करना। तो जाहिर तौर पर ये बिहार में सहरसा में जो हादसा पेश आया है, धमारा घाट स्टेशन के पास, वो एक बड़ा ट्रेन हादसा है जिसमें 15 से 20 लोगों की कटकर मौत हो चुकी है और ट्रेन के ड्राइवर को वहां पर जो ग्रामीण मौजूद थे, जो लोग मौजूद थे, उन्होंने अब बंधक बना लिया है। कहा यह जा रहा है कि ट्रेन की 2 बोगीज में आग भी लगा दी गई है। 15 से 20 लोगों की इस हादसे में कटकर मौत हो गई है। रेलवे फिलहाल जांच बिठाने की काफी लोग खड़े हुए थे, कुछ चल भी रहे थे और एक राजरानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो सहरसा से पटना जाती है इस जगह से गुजरी और जो यात्रीगण पटरी पे चल रहे थे उनकी दुखद मौत हो गई। इस स्टेशन पे 2-3 लाइन का स्टेशन है और बाकी 2 लाइनों पे जो प्लेटफॉर्म वाली लाइनें हैं, 2 यात्री गाड़ी पहले से ही खड़ी हुई थी और ये सुपरफास्ट ट्रेन होने के वजह से इसको आगे जाने के रास्ता दिया गया था, सिग्नल्स भी दिए गए थे। और आज बताते हैं वहाँ पे एक मेला भी था जिसकी वजह से कुछ भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा भी थी, लेकिन ये ट्रेन एक सिग्नल मूवमेंट पे आ रही थी और कुछ यात्री नॉन प्लेटफॉर्म साइड के उतर के पटरी पे खड़े हो गए थे या चल रहे थे, जिसकी वजह से ये रन ओवर का हादसा हुआ है। और रेलवे के रेस्क्यू टीम्स सहरसा से और बरौनी से चल चुकी हैं, स्पेशल मेडिकल ट्रेन चल चुकी हैं और जो सहरसा वाली ट्रेन है वो करीब 10 मिनट के अंदर साइट पे पहुंच जाएगी। ये स्टेशन ऐसा स्टेशन है जहां पे रोड अप्रोच नहीं है, तो इसकी वजह से जो राज्य सरकार से हमें उम्मीद, जो मदद की जो उन्होंने कोशिश करी थी वो अभी पूरी हो नहीं पाई है और सारा काम अभी हमने रेल से ही शुरू किया हुआ है। और जो मंडल रेल प्रबंधक हैं समस्तीपुर के मिस्टर मलिक, वो भी पहुंचने वाले हैं। महाप्रबंधक भी पटना से निकल चुके हैं और इस हादसे में जो राहत और रिलीफ के काम को पूरा बखूबी से अंजाम देने के लिए। So this incident you're saying happened at 9:10. We believe that this was a halt essentially. It was not a stopover at that station, right? So if you can just elaborate and tell the same thing in English, sir. This station is a station in which there were 2 trains already standing
because they were supposed to stop there, and a run-through train, which was a Mail Express superfast train, was made to pass through as per the schedule, and the passengers got out of the train, came on the track, and they were moving on that track. That is the time when this train came and got run over. So you're saying that as far as the railways is concerned, you don't hold yourself responsible for this accident. It's essentially people who were on the track, they were run over by the railways. It's not the right moment to talk of responsibility at this stage. The primary focus is on relief, rescue, and medical efforts required to improve, to bring back and give medical attention to the people who got injured. Prima facie, you are right that this being a trespass case, and normally we will not expect passengers, and we have been advertising and educating our passengers not to come on the tracks where they are not supposed to be. But it's too early to comment on that. कितने लोगों की मौत, कुछ आंकड़े आप लोगों के पास हैं या कितने घायल हैं, ऐसी कोई संख्या अब तक पता चल पाई है सर? सही आंकड़े अभी हमें मिले नहीं हैं, क्योंकि हमारे अधिकारी और कर्मचारी पहुंच के डिसाइड करेंगे, देखेंगे कितने लोगों की इसमें हादसे में जान गई हैं। लेकिन ये एक दुखद घटना है और इसको उसी तरीके से जो कि राहत कार्य पे हमें विशेष ध्यान दे रहे हैं। सर, 2 घंटे का वक्त, ड्राइवर और बाकी कर्मचारियों को भी वहाँ पर स्थानीय लोगों ने मार पिटाई की, बंधक बनाया, कुछ इस तरह की जानकारी? ऐसे की बोगियों में आग लगा दी, ऐसी भी कोई घटना है क्या? ये प्रिलिमिनरी सूचना अभी आ रही है कि ट्रेन में भी तोड़फोड़ और आगजनी की बात हुई है। कितने हद तक ये बात हुई है ये अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सर, कितना एक्सपेक्टेड है? 2 घंटा ऑलरेडी वक्त हो चुका है। बरौनी जो दूसरी आपकी रही है, अगर समस्तीपुर से गई है तो इसमें सर देखें, क्योंकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की इस समय समस्या है, तो हमने जो स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस के लोगों को लेना है, इसकी वजह से थोड़े समय सहरसा में लोडिंग में आदमियों को समय लगा, लेकिन मुश्किल से 10 मिनट के अंदर सब लोग वहाँ साइट पे पहुँच जाएंगे सहरसा की तरफ से। सर, लास्ट सवाल, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि मेला था, बहुत ज्यादा रश था, ओवर क्राउडेड था, लोग, तो ये लोकल इनपुट्स क्या आपके स्टेशन मास्टर से नहीं मिल रहा था कि ट्रैक पे लोग आ रहे हैं, उस ट्रेन को रोकना चाह रहे हैं और जिसकी वजह से ट्रेन नहीं रुकी? हालांकि उस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था वहाँ पे, लेकिन इन इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस वो लोग रोकना चाह रहे थे और जिसकी वजह से ट्रेन रुकी नहीं और उसकी वजह से पूरा ये हादसा हो गया। चलती गाड़ी ट्रेन को के पैसेंजर्स हाथ दिखाएं तो ऐसे तो ट्रेन नहीं रुकती हैं, लेकिन उस जगह पे 2 ट्रेनें पहले से रुकी हुई हैं। वो इसीलिए रुकी हुई कि वहाँ के जितने यात्रियों को बैठा के ले जाया जा सके, और पता था कि ट्रेन आने वाली, लेकिन जब हादसे में ऐसी बात हो गई तो बाद में इस बात पे वाद करना जो है। सर, ट्रेन ड्राइवर और कर्मचारी जिनको बंधक बनाया था वो लोग सुरक्षित हैं, उनकी कोई जानकारी? ट्रेन ड्राइवर की इसमें तकलीफ है, उनको चोट आई है, लेकिन बाकी लोगों के बारे में पहुंचने की बात पता चलेगा। Thank you. थैंक यू।